बुखार हो या थोड़े से बदन दर्द में भी लोग अगर किसी को याद करते हैं तो वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल से मानो जैसे लोगों की बीमारी छूमंतर हो जाती है। लेकिन अब उसी पैरासीटामोल पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय दवा कंपनी की कफ सिरप पीने से अफ्रीका में हुए बच्चों की मौत के बाद अब बाकी और दवाओं की भी जांच की जा रही है, जिसकी लगातार जांच चल रही है। और अब जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें ये साफ कहा जा रहा है कि अगर आप अब कोई भी दवा खाते हैं तो उसके नाम अच्छे से देख लें, तभी उसका इस्तेमाल करें। और इन्हीं नामों में शामिल है पैरासीटामोल। कफ सिरप के बाद अब पैरासीटामोल सहित कई ऐसी दवाएं हैं जिसको लेकर कंपनियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो बताते हैं आपको क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई है। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। भारत में बने 4 कफ सिरप को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट गांबिया के 66 बच्चों की मौत और किडनी खराब होने की समस्या सामने आने की बात की गई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये 4 कफ सिरप को जब सुरक्षा के मद्देनजर जांचा गया तो ये सुरक्षा के तहत परिणाम पर खरी नहीं उतरी है। और अब यही वजह है कि इन कफ सिरप को बैन करने और लोगों को ऐसे कफ सिरप से दूर रहने के लिए डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी कर दिया है। अफ्रीकी देश गाम्बिया में करीब 5 दर्जन ऐसे बच्चों की पहचान हुई है जिन्हें खांसी, जुकाम, बुखार की समस्या थी। वो परेशान थे इस समस्या से, लेकिन एक खास तरह की सिरप पीकर उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई और फिर उनकी मौत हो गई। खुद डब्ल्यूएचओ ने ये बात स्वीकारा है कि समस्या की जो बात है वो इस तरह से 4 कफ सिरप की पहचान हुई है जो एक भारतीय कंपनी बनाती है, और यही वजह हो सकती है कि उन बच्चों की मौत हुई होगी। और ये कफ सिरप हरियाणा में बनाए जाते हैं और अब भारत की बदनामी की वजह भी यही सिरप बन चुके हैं। डब्ल्यूएचओ ने बकायदा अपील की है कि इस कफ सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए, क्योंकि ये खतरनाक है। तो वहीं इन आरोपों के बीच देश में कुछ और भी ऐसी दवा कंपनियों के सैंपल फेल हो गए हैं, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसके मुताबिक अभी तक करीब 45 दवा की सैंपल की जांच हुई है और उसकी गुणवत्ता भी खराब पाई गई है। जो दवा के सैंपल फेल हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनाए जाते हैं और वहां के बताए जा रहे हैं। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें पैरासीटामोल भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल शायद हर कोई करता है। बुखार हो या बदन दर्द, थोड़े से सर दर्द में भी लोग इसे बुखार समझकर पैरासीटामोल का ही इस्तेमाल करने लगते हैं। जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक इस साल मई में असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी नई दिल्ली ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के खिलाफ अपनी जांच शुरू की थी, जिसकी एक दवा टेलमीसार्टेन, जिसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर में होता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 140 की धारा 17 के तहत इसको संदिग्ध बताया गया है। चंडीगढ़ में भी स्थित दवा कंपनी में बनने वाला एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन इंजेक्शन की भी जांच हुई थी और ये भी जांच में फेल पाया गया। तो वहीं हिमाचल में भी एक दवा को लेकर ऐसी बातें कही जा रही हैं कि वो भी जांच की गई तो वो गुणवत्ता में फेल हुई है, जिसके बाद अब हिमाचल की दवा कंपनी भी इस बैच की सभी दवा को वापस लेने को कह दिया गया है। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भी नाम आपको नजर आ रहे हैं वो सभी दवा को गुणवत्ता के टेस्ट में फेल पाया गया है। और यही वजह है कि अब आपको कोई भी दवा खाने से पहले उसके नाम को देख लेना होगा, तभी आप उसे खाएं। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि गुणवत्ता में फेल हुई दवा की लिस्ट में पैरासीटामोल टैबलेट भी शामिल है, जैसा कि पैरासीटामोल टैबलेट्स टी&जी मेडिकेयर, पैरासीटामोल टैबलेट एल्को फॉर्मुलेशन फरीदाबाद, और भी कई ऐसे नाम हैं जो आप अभी हमारे स्क्रीन पर देखते होंगे। तो आप इन सभी नामों को देख लीजिए और जब भी आप पैरासीटामोल खाइए या फिर कोई भी जो भी नाम हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इस नाम से जुड़ी कोई भी दवा खाइए तो उसे मत खाइएगा। बाकी अब इस मामले में कोई और भी अपडेट आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप जो भी दवा खाएं उसे पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट के बाद ही खाइएगा। और अगर आप पैरासीटामोल या फिर कोई भी ऐसी दवा जो खाते हैं हर रोज, बुखार हो, सर दर्द हो, तो उसकी कंपनी पहले देख लीजिए, उसका नाम देख लीजिए, तभी उस दवा का इस्तेमाल कीजिए। बाकी स्वस्थ रहिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। वीडियो को भी शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।